नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। किसान भाइयों, आपने पशु में, गाय में भी सुनते होंगे क्रॉस ब्रीड के पशु हैं, बकरियों में भी सुनते होंगे कि क्रॉस ब्रीड के जानवर हैं। लेकिन आखिर क्रॉस ब्रीड होता क्या है, इसकी पहचान क्या है, कैसे पता करते हैं कि क्रॉस ब्रीड है और क्रॉस ब्रीड में विधि क्या होती है, ये सब कुछ आज हमें बताएंगे वेटनरी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आलोक कुमार बसु जी हैं। और आज हमें ये क्रॉस विधि बताएंगे कि क्रॉस विधि कहते किसे हैं और इसके क्या फायदे हैं और कि कितने मतलब कह सकते हैं कि कितने लाभप्रद साबित हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि लोग कहते हैं क्रॉस है, लेकिन आखिर ये बहुत लोगों को ये नहीं होता कि क्रॉस आखिर होता क्या है, किसका मतलब वीर्य जो होते हैं वो कहाँ मतलब कहते हैं, क्या उसमें क्रॉस में विधि क्या होती है, ये सर आज थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्रॉस विधि होता क्या है, क्रॉस कहाँ किस समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, क्रॉस ब्रीड का मतलब है कि दो जो परंपरागत ब्रीड है, नस्ल है, उनके बीच में मेल मिलाप कराना। एक सीधी बात में बताता हूँ। जैसे अगर दो नस्ल हैं, एक मान लीजिए ब्लैक बंगाल की नस्ल है, बकरी है, उसमें हम वीर्य चढ़वाते हैं ब्लैक बंगाल का, तो वो हो गया प्योर ब्रीड। और अगर ब्लैक बंगाल का, मान लीजिए हमारे पास बकरी ब्लैक बंगाल की है और हमने जो वीर्य चढ़वाया है, चाहे बकरे से या कृत्रिम गर्भाधान के थ्रू, हमने सिरोही का चढ़वा दिया। सिरोही एक एस्टेब्लिश्ड ब्रीड है ऑलरेडी, ब्लैक बंगाल दूसरी एस्टेब्लिश्ड ब्रीड है। अब जो वीर्य चढ़वाया हमने सिरोही का ब्लैक बंगाल में, जो इसका बच्चा होगा उसको बोलेंगे क्रॉस ब्रीड, क्योंकि उनमें दोनों, उस बच्चे में दोनों ब्रीड के कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो ये उस बच्चे को क्रॉस ब्रीड नस्ल बोलेंगे। तो क्या दोनों चीजें जो बता रहे हैं आप, तो जो क्रॉस ब्रीड होता है तो दोनों ओरिजिनल नस्ल के ही होने चाहिए या कुछ? हाँ, अगर आप क्रॉस ब्रीड कहते हैं तो दोनों ओरिजिनल नस्ल के होने चाहिए। अगर किसी क्रॉस ब्रीड का कोई मेल है या फीमेल है जी और किसी ओरिजिनल का कोई, मान लीजिए ब्लैक बंगाल हुआ जी या तोतापरी हो गया या जैसे भी हो, कोई भी एक मानते, तो वो चीजें उनके साथ ये संभव हो सकता है। अब देखिए, आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब जैसे ही क्रॉस ब्रीड की बात करते हैं, मतलब कि आपको प्योर नस्ल का 50% हो गया। जैसे अभी हमने कहा कि क्रॉस ब्रीड, तो ब्लैक बंगाल मादा थी और नर था सिरोही। तो जो उसका बच्चा हुआ उसमें 50% ब्लैक बंगाल के कैरेक्टर हैं और 50% सिरोही के कैरेक्टर हैं, केवल 50%। अब अगर मान लीजिए वो मेल निकला, आपने फिर किसी एस्टेब्लिश्ड नस्ल से उसको क्रॉस करवाया, अब उस जो एस्टेब्लिश्ड ब्रीड है उसका 50% आएगा और इसके 25% आ जाएंगे। अच्छा, जो दोनों के जो जी क्रॉस वाले जी। तो चूंकि उसमें 50% ही लक्षण है, तो वो 50% के अनुसार ही कंट्रीब्यूट करेगा जी। तो एक तीसरा नस्ल भी कर सकते हैं? तीसरा एक्चुअली नस्ल नहीं बोलेंगे, नस्ल क्या बोल सकते हो? क्रॉस ही बोलेंगे उसको। क्रॉस ही बोलेंगे। हाँ, नस्ल का मतलब है, अगर आप कहते हैं ब्लैक बंगाल नस्ल, तो उसमें जो भी जेनेटिक्स या उसके शरीर के मापदंड हैं या जेनेटिक्स हैं, वो बराबर होने चाहिए। क्या ये संभावना है सर, डॉक्टर साहब लगा सकते हैं कि प्योर ब्रीड की जो बात कर रहे हैं, अगर कोई बेहतर इसी प्रक्रिया से प्रोसेस होता रहा तो कोई बेहतर निकला, एक नया ऐसे चीज निकले कि, तो क्या उसे भी नस्ल के दौरे दर्जा दे सकते हैं कि अगर बहुत बड़ा क्वालिटी हो और वो सही में पूरे जलवायु या तमाम चीजों के लिए एकदम बेहतर हो, ऐसे कोई है जिनको क्रॉस के द्वारा हो, आज उसको नस्ल का नाम मिल चुका है, एक नस्ल, वो नस्ल के तौर पर पहचान हो रही है? कुछ देखिए प्रोसीजर होता है इसका सारा, कि जैसे बहुत सारे क्रॉस के बाद में अगर आपको एकदम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक मिल गए किसी भी ब्रीड के, तो आपके पास एक संस्था है भारत सरकार की, NBAGR, तो वहां पर जाकर आपको रजिस्टर कराना होता है। फिर वो सारे मापदंड को देखते हैं, उसका इवन DNA और जितने भी मॉलिक्यूलर लेवल का भी टेस्ट करते हैं, और उनको अगर सेट जो प्रोटोकॉल है उसमें अगर आपका नस्ल आती है, तो फिर वो एक नामनक्लेचर अलग देते हैं कि ये सपोज नस्ल हो गई। अभी ऐसे कोई है जो हमारे, जो अभी भारत में पाए जाते हो, जो बकरियों की नस्ल है, उनमें से कोई ऐसा नस्ल अभी तक से यूनिक नस्ल हो और जिसको अभी तो मिल चुका हो? कुछ चीजें प्रोसेस में हैं, लेकिन यूनिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ चीजें अभी भी अप्लाई हुई हैं और ये निकल कर आएंगी, तो आगे आने वाले हाल के समय में तभी ऐसा कोई नहीं, अभी कोई नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल है कि अगर यहाँ पे पीछे बकरियां हैं, अगर इनको हम थोड़ा सा समझना चाहें तो आप बता सकते हैं नस्ल के कैसे क्या? जैसे ठीक है, जैसे नस्ल की बात करें, ब्लैक बंगाल की मीडियम हाइट, आप वहां पर बकरी को देख रहे हैं, वहां पर दो बकरियां दिख रही हैं आपको, प्योर ब्लैक कलर इनका होगा ब्लैक बंगाल जी, प्योर ब्लैक।
वहां पर आपको कोई ज्यादा चकत्ते या इस तरह का नहीं दिखेगा। मीडियम हाइट होगी। आप अगर बाल की बात करें तो बहुत ही मुलायम बाल होते हैं इनके, और इसी वजह से इनकी वैल्यू ज्यादा है। स्किन पतली होगी, ये एक बड़े मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। अब अगर आप इस बकरी को देखें, सिरोही, यहाँ पर आपको येलोइश टाइप का कलर मिलेगा, इसका बीच में चकत्ते मिलेंगे। आप देखिए बीच बीच में स्पॉट हैं। मीडियम, तो ये किस तरह का क्रॉस है ये? नहीं, ये प्योर ब्रीड है। अच्छा, वो प्योर ब्रीड है, वो प्योर ब्रीड है। और अगर आप देखें, मान लीजिए यहाँ पर चकत्ते सिरोही के हैं, कलर ब्लैक है और साइज भी थोड़ा ब्लैक बंगाल के जो स्टैंडर्ड साइज है उससे थोड़ा बड़ा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये क्रॉस। क्रॉस। तो ये किसकी क्रॉस है? ये कौन सा है? सिरोही और ब्लैक बंगाल कह सकते हैं इसको? कह सकते हैं। तो ये इस तरह के मतलब उनमें लक्षण जो 50% की आप बातें कर रहे थे, जी, वो यही होते हैं। और बिल्कुल, इसी बिल्कुल। तरह से ये अब चीजें। अगर 50% है तो दो ब्रीड के कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे आपको। जी सर। अगर जैसा आपने एक सवाल पूछा था कि ये क्रॉस ब्रीड है और फिर किसी अलग ब्रीड से उसका क्रॉस करा दिया गया, तब आपको इतना मिक्सचर मिलेगा कि पहचानना मुश्किल होगा। वहां पर आपको केवल कयास लगाने होंगे कि कुछ कैरेक्टर उसके एक ब्रीड के मिलेंगे, दूसरी ब्रीड के कुछ मिलेंगे, तीसरी के कुछ मिलेंगे, तो फिर वो आप कयास ही लगा पाएंगे उस चीज में। जी, और कुछ जी। नहीं कर पाएंगे। ये थे क्रॉस ब्रीड के मायने, और उसको हमने बताने का, डॉक्टर साहब ने बताने का पूरा प्रयास किया कि क्रॉस ब्रीड होते क्या हैं। और क्रॉस ब्रीड में दो जानवरों के बारे में, दो पशुओं के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अब डॉक्टर साहब ने एक तीसरा भी बताया कि तीसरे की किस तरह से पहचान होती है और उसके क्या क्या गुण जब होते हैं तो वो पाए जाते हैं। ये सब कुछ इस वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया कि आप क्रॉस ब्रीड के बारे में सुना होगा, जानते भी होंगे, लेकिन इसको समझ ढंग से नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये होता क्या है, कैसे इसके काम प्रक्रिया क्या है, क्या विधि है। तो ये डॉक्टर साहब ने बताया, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।